हेलो फ्रेंड्स। मैंने एक सवाल पूछा था कि आखिर कौन वो भगवान है जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया और माँ की हत्या की। तो इसका जवाब तो बहुत लोगों ने दिया, भगवान परशुराम। तो ये तो एक उनके स्टोरी में है ऐसा, बट इसका क्या यौगिक व्याख्या है? आखिर क्या सच्चाई है ये भीतरी आयाम? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भगवान, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हम सब उस ईश्वर की ही संतान हैं, और वो फिर अपने ही संतान को 21 बार इस पृथ्वी से खत्म कर देगा। वो इतना निर्मम हो सकता है कि अपनी माँ का हत्या कर देगा अपने पिता के कहने पर? जस्ट थिंक, क्या हो सकता है इसका यौगिक व्याख्या? जब ऐसा कहते हैं कि 24 तत्व हमारे शरीर में, और 25वां तत्व बहुत जगह परमात्मा को कहा गया है और 24 तत्व भी कहा गया है। हम लोग 24 तत्व ही मानते हैं। 24 तत्व जो है ये हमारे भीतर ही विराजमान। होता क्या है कि साधक जब साधना करता है तो ये जो 24 तत्व है इनमें रजगुण की प्रधानता होती है। 3 गुण होता है हम लोग के भीतर, तमगुण, रजगुण और सत्यगुण। सारा साधना जो होता है वो रजगुण के प्रभाव से होता है, क्योंकि रजगुण का काम है कमेंड, मतलब कमांड करना। उसी के प्रभाव से सारा साधना होता है। तो साधक को, ऐसा कहते हैं, भगवान परशुराम जो है वो ब्राह्मण है, और साधक को ब्राह्मणत्व प्राप्त करना होगा सत्य में उपलब्ध होने के लिए। तो 21 जगह, माने जो 21 स्थान है हमारे भीतर, जिसमें पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच तन्मात्रा, पंचभूत, फिर पंच कर्मेंद्रियां और अंतःकरण, टोटल हो गया 24। इसमें 21 जगह उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। मतलब क्या है? साधक को खुद साधना करके अपने भीतर सत्युगुण में प्रतिष्ठित होना पड़ा। तो जब वो सत्युगुण में प्रतिष्ठित होगा तो obvious सा बात है कि रजगुण खत्म हो जाएगा। और 21 जगह ही क्यों हुआ? क्योंकि कुछ जगह भगवान परशुराम, मतलब प्रोसेस, साधना का प्रोसेस, संसार में जीने के लिए कुछ रजगुण की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती। आप इस संसार में हैं तो आपको कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा अर्थ अर्जन के लिए, जो रजगुण का प्रतीक। तो कुछ चीज जो है वो साधना के लिए बच जाता, और वो व्यक्ति ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो जाता है। और मातृ की हत्या हुई, माता की हत्या किया। माता की हत्या मतलब ये प्रकृति को माँ कहा गया है, और परमात्मा ईश्वर है। जो साधक प्रकृति को भेद करके आगे जाएगा वही परमात्मा या परम तक पहुंच सकता है। ये प्रकृति या माता को स्त्री नहीं हुई है, ये माता, ये प्रकृति है, जिसको माया भी कहते हैं। जो साधक को सत्यनिष्ठ में स्थित होना पड़ेगा या होना होगा, उसको ये माया का दमन तो करना पड़ेगा। अब माया ही प्रकृति है, माया को ही माता भी कहा जाता है। बड़ा अच्छा यौगिक व्याख्या है कि साधक को साधना करके 21 तत्व जो अपने ही भीतर है वहां सत्युगुण में स्थित होना पड़ेगा। सत्युगुण में स्थित होने के लिए क्षत्रियों का विनाश करना पड़ेगा, मतलब क्षत्रियों से, क्षत्रिय गुण से परे जाना। जब क्षत्रिय गुण से परे गए तो अब ये सब बात है कि क्षत्रियों का विनाश हो गया, क्षत्रिय गुण का नाश हो गया, तभी हम ब्राह्मणत्व को उपलब्ध कर पाएंगे या ब्राह्मण हो पाएंगे। और परमात्मा को पाने के लिए तो प्रकृति से बाहर जाना पड़ेगा।
प्रकृति से बाहर जाने का मतलब प्रकृति को भेद करके जाना, प्रकृति को खत्म करके जाना। ये इसका यौगिक व्याख्या है। धन्यवाद।